इवन क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्स 30 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। अब जब आप चलते हो तो हवा के डायरेक्शन में चलते हो तो आपको कैसा फील होता है, और जब आप हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो कैसा फील होता है। हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो अब हमें चलने में तकलीफ होती है, और हवा के सेम डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हम और इजीली चल पाते हैं। ऐसा ही आप देखोगे दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कोई हेवी ऑब्जेक्ट हो, उसे आपको पुश करने में ज़्यादा ताकत लगती है, और कोई हल्का ऑब्जेक्ट हो, लाइट वेट ऑब्जेक्ट हो, तो उसे आप आसानी से पुश कर पाते हो, है ना, इजीली धक्का दे पाते हो। यह सब किस कारण होता है? फोर्स के कारण। तब हम देखेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स फोर्स क्या है? इट इज़ अ एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी भी तरह का कोई भी पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसे हम कहते हैं फोर्स। यहाँ आप देखोगे पुश क्या है, पुल क्या है। पुश मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, है ना, फोर्स लगाते हैं, तो वो अगर ऑब्जेक्ट है वो बॉडी से दूर जाए तब हम उसे कहते हैं पुश। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, जब फोर्स लगा रहे और ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी से जो फोर्स लगा रहा उससे दूर जाए तो क्या होगा? वो होगा पुश। एंड व्हेन वी अप्लाई फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड पुल। जब वो ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी के पास में आता है, टुवर्ड्स द बॉडी यानी बॉडी के पास आता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं पुल। यानी आप कोई भी एक्टिविटी करो उसमें पुश होगा या पुल होगा। तब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हम देखेंगे पुश क्या है एंड पुल क्या है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिक्चर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपनिंग द डोर। यहाँ पर क्या हो रहा है? पुश भी हो सकता है एंड पुल भी हो सकता है। अगर आप क्लोज कर रहे हो तो पुश कर रहे हो, जब आप दरवाजा खोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। तो दोनों ही है यहाँ पर, पुश एंड पुल, यानी यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, है ना, पुलिंग रोप इन अ टग ऑफ वॉर। ये दो टीम है, जब ये टग ऑफ वॉर कर रही है, आपने जरूर खेला होगा बचपन में, तो यहाँ पर क्या कर रही है? दोनों टीम क्या कर रही है? पुल कर रही है ना, रस्सी खींच रही है, तो अपने साइड की ओर खींच रही है। यहाँ क्या होगा? पुल होगा। इसी तरीके से जब कुएं में से पानी निकालते हैं, पुलिंग अ रोप फ्रॉम वेल, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी ओर खींच रहे हो, तो क्या होगा? पुल होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे ये है ना, किसी स्विच को क्या करना? प्रेस करना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, है ना। जैसे ये एनिमल है, जैसे ये डॉग है, ये लेडी उसको खींच रही है, तो क्या कर रही है? पुल कर रही है। यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये झूला झूल रही है लड़की, तो ये क्या कर रही है? इसको पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है। और यहाँ पर दरवाजा जैसे बता दिया ओपन एंड क्लोज, उसमें पुश एंड पुल दोनों ही हो रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर हम देखेंगे पुश एंड पुल। अब यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। ये जो आदमी है ये हेवी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो ये क्या होगा? पुल होगा। और ये डेस्क को पुश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? पुश होगा। यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन इस वाले इसको हम किस में करेंगे? पुल में, और इसको पुश में। इन बाकी भी इस एग्जाम्पल में आप देखोगे यहाँ पर ये क्या कर रहा है? मछली पकड़ रहा है, तो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? बड़े से स्टोन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा? पुश। नेक्स्ट ये देखेंगे हम, ये लोड को खींच रहा है ना, सूटकेस को खींच रहा है, तो क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये सारे एग्जांपल थे जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? पुश किया या पुल किया। इसी को हम कहेंगे फोर्स। फोर्स मीन्स एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स हम देखेंगे, फोर्स क्या क्या इफेक्ट लगाता है। ठीक है। अब फोर्स के क्या इफेक्ट हैं? जब फोर्स लग रहा है, पुश या पुल लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे फोर्स। लेकिन जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो फोर्स क्या करता है? पहले तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है,
जैसे हम आटा गूँथते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसके डो को क्या करते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। रोटी बनाते हैं, है ना? उसकी लोई बनाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। या बलून को आप प्रेस कर रहे हो, वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का, कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी शेप मतलब उसका आकार बदल सकता है। देन फोर्स कैन चेंज द पोजीशन, यानी हम कोई बॉल है उसे आप किक करते हो तो उसने क्या किया, पोजीशन चेंज किया। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन, आप उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे घर में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, आपके घर में अलमारी है, चेयर है, अगर आप उसको पुश या पुल करके उसकी क्या कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द स्पीड, जैसे कोई बॉल है, जैसे आप हिट करते हो तो आपने उसकी क्या की, स्पीड चेंज की। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बॉलिंग करते हो, तो जैसे बैट्समैन ने उसको हिट किया, है ना, ज़्यादा फोर्स लगा के हिट किया तो क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या चेंज कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे आप किक करके उसके डायरेक्शन को बदल सकते हो या हिट करके बदल सकते हो, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स कैन चेंज द साइज, साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसको क्या कर सकता है, वो मोशन में भी ला सकता है। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको स्टेशनरी में ला सकता है, यानी उसको रेस्ट में ला सकता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, और उसका डायरेक्शन, है ना। कुछ में हम क्या एक साथ कई चेंजेस करते हैं, जैसे डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, यानी स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। ये सारे हो गए फोर्स के इफेक्ट। फोर्स ये सारी चीजें करता है, जब फोर्स लगता है तो इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स के टाइप्स। इस चैप्टर में हमें फोर्स क्या है, फोर्स के टाइप्स को देखना है। तो फोर्स के टाइप्स हैं, हम इसे दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, द फोर्स ड्यू टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट साथ में हो, पास में हो, उनके कॉन्टेक्ट से फोर्स अगर एक लगता है तब हम उसे कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। यानी जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया तो आप बिना हाथ लगाए उसे, बिना कॉन्टेक्ट के उसको पुश नहीं कर सकते या पुल नहीं कर सकते, यहाँ पर ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप मूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसे कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स में बुक में आपको दो एग्जाम्पल्स पढ़ने, दो टाइप्स पढ़ने हैं, एक है फ्रिक्शन एंड दूसरा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। सेकेंड है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट क्या है, कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वो बिना कॉन्टेक्ट के ही फोर्स लग रहा है, तब हम उसे कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने सरफेस से टच हो रहा है ना। ये फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, इट इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे अगर आप ये कोई गाड़ी है या बॉल है, ये किसी सरफेस पे रोल करता है तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक गया, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो अपोजिंग फोर्स लगाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो जो सरफेस द्वारा लगाया जाता है अपोजिंग फोर्स, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। इट इज अपोजिंग फोर्स, opposing force which try to stop the motion of an object, which try to oppose या stop the motion of an object। अब ये कैसे होता है, अभी हमने कहा कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब ये सरफेस होगा वो किस तरीके का होगा, या तो सरफेस बिल्कुल क्या होगा, स्मूथ होगा, या सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। जब स्मूथ सरफेस होगा तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रखा है तो उनके बीच में क्या होगा, लेस
कॉन्टेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इसमें इरेगुलरिटीज क्या होंगी? लेस इरेगुलरिटीज होंगी। क्योंकि सरफेस कैसा है? स्मूथ है तो इसमें लेस इरेगुलरिटीज होंगी। और इसमें क्या होगा? जब सरफेस रफ है तो इसमें क्या होगा? मोर इरेगुलरिटीज, यानी इनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। और जब सरफेस स्मूथ होगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में क्या होगा? लेस लेस गैप होंगे। स्मूथ है सरफेस। जैसे यहाँ पर अगर कोई, आप देखोगे कि ये कोई चिकना सरफेस है ना, और यहाँ पर एक टॉवल रखा हुआ है। ये सरफेस कैसा है? ये रफ है एंड ये कैसा है? स्मूथ है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्मूथ सरफेस पे तो स्मूथ सरफेस में क्या होगा? लेस इरेगुलरिटीज होंगी। तो ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या होंगे? इंटरलॉक नहीं कर पाएंगे जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा? लेस इंटरलॉकिंग बिटवीन द molecules of the surface, less interlocking। रफ सरफेस होगा तो यहाँ पर क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा गैप होगा तो ये क्या करेंगे? आपस में इंटरलॉक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? मोर इंटरलॉकिंग। लेस इंटरलॉकिंग होगा मतलब कि ये सरफेस इसको जल्दी से नहीं रोक पाएगा। तो चिकना सरफेस होगा वहां पर ये क्या होगा? ये गाड़ी ज्यादा दूर तक मूव करेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस उसे जल्दी से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके बीच में क्या है? लेस इंटरलॉकिंग होगा। यानी ये दोनों सरफेस इसको अपोज कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेस इंटरलॉकिंग होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक जाएगा और जल्दी नहीं रुकेगा। लेकिन जब सरफेस रफ है तो क्या होगा? जल्दी से इंटरलॉक करेगा। ये इसके सरफेस के बीच में गैप है तो दोनों क्या होगी? इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और ये ऑब्जेक्ट है वो जल्दी रुक जाएगा। जैसे आप किसी ऐसे जगह पर चल रहे हो जहां पर तेल गिरा हो, ऑयल गिरा हो या साबुन का पानी पड़ा हो, वहां पर फिसल के क्यों गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर सरफेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। यानी जितना सरफेस स्मूथ होगा वहां पर इंटरलॉकिंग कम होगी और आपके पैर के और उस सरफेस के बीच में, जिसके कारण इंटरलॉकिंग ना होने के कारण क्या होगा? हम गिर सकते हैं, हम गिर जाते हैं। क्योंकि सरफेस क्या है? स्मूथ है। हमारे पैर के और सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हुआ, जिसके कारण क्या होगा? हम गिर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कम इंटरलॉकिंग है, यानी यही अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर कम इंटरलॉकिंग हुआ तो फ्रिक्शन क्या हुआ? कम हुआ। यानी यहाँ पर क्या हुआ? लेस फ्रिक्शन। और लेस फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम लगने से, अपोजिंग फोर्स कम लगने से ये ज्यादा मूव करेगा। और यहाँ रफ सरफेस है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा और फ्रिक्शन क्या होगा? मोर फ्रिक्शन। और ज्यादा फ्रिक्शन होने से, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होने से ये क्या है? ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। यानी अपोजिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। मोर इंटरलॉकिंग मीन्स मोर फ्रिक्शन। और मोर इंटरलॉकिंग कब होगा? जब सरफेस कैसा होगा? रफ होगा। ज्यादा रफ सरफेस, ज्यादा इंटरलॉकिंग, ज्यादा फ्रिक्शन, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगा? जल्दी रोकेगा। इसलिए जितना भी रफ सरफेस होगा वहां पर ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव नहीं कर पाता, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उसमें उतना ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। जैसे आप स्केटिंग करते हो तो रफ सरफेस में वो स्केटिंग आप स्मूथली नहीं कर पाओगे, लेकिन सरफेस स्मूथ होगा तो आसानी से स्केटिंग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में इंटरलॉकिंग, फ्रिक्शन कम होगा, तो आप ज्यादा इजीली मोशन कर सकते हो। ये हो गया फ्रिक्शन। क्योंकि ये सरफेस और किसके? ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, इसलिए ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन ये किस तरह का फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यह भी कैसा है? कांटेक्ट के कारण होता है। अब मसल्स यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होते हैं? मसल्स। द फोर्स विच इज ड्यू टू द मसल एक्सर्टेड बाय द मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हो तो आप अपने मसल्स यूज कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके बॉडी के डिफरेंट मसल्स है वहां इन्वॉल्व होते हैं, तो सब क्या है? मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। जैसे इवन आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, तो आपके जो गट्स होती है, फूड पाइप होती है, वहां पर भी मस्कुलर मूवमेंट होता है, तो वो भी एग्जाम्पल है किसका? मस्कुलर फोर्स का। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, अगर कोई अदर एनिमल भी फोर्स लगा रहा है वो भी क्या होगा? मस्कुलर फोर्स में आएगा। तो मस्कुलर फोर्स वेयर मसल्स आर इन्वॉल्व, मसल इन्वॉल्व हो, और मसल जब कांटेक्ट में होगा तभी किसी चीज को लिफ्ट या किक या उस पर फोर्स लगा सकता है, तो ये कैसा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा।
तो कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे ये है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट आपने ज़रूर देखा होगा, जो मैग्नेट होता है वो आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर मैग्नेट का आप जान रहे होंगे, मैग्नेट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना। मैग्नेट के 2 पोल हो सकते हैं, शेप भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम अभी लेंगे बार मैग्नेट। इसके 2 पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। जब 2 मैग्नेट पास में आते हैं, अगर उनका सेम पोल होगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, सेम पोल रिपल ईच अदर, यहाँ होगा रिपल्शन। जब अपोजिट पोल्स आते हैं तब क्या होगा, तब अट्रैक्शन होगा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो 2 मैग्नेट भी जब हम पास में लाते हैं, सेम पोल होगा, जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, तो ये रिपल करेगा एक दूसरे को, यानी दूर करेंगे एक दूसरे को। और जब अपोजिट पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आयरन ऑब्जेक्ट को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन अगर आप 2 मैग्नेट को पास लाते हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेट द्वारा लगाए गए फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये बिना कांटेक्ट के होता है, मैग्नेट को बिल्कुल पास में लाने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पास आने से क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी यहाँ पर किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ड्यू टू चार्ज। तो ये किसके कारण होगा, चार्ज के कारण, द फोर्स ड्यू टू द चार्ज। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप एक कोम लीजिए प्लास्टिक का या स्केल लीजिए, इसको आप अपने बालों पर रब कीजिए और छोटे छोटे पीसेस को पेपर के इस तरीके से फाड़ के डाल दीजिए। उसको पास में लाने से क्या होगा, ये पेपर उसकी ओर बिना कांटेक्ट हुए ही अट्रैक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपने वूलन स्वेटर पहना होगा तो आपके जो ठंड में बाल होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं, वहां भी क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस होता है। और चार्ज भी क्या होता है, सेम चार्ज जब पास में आता है, सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्शन। जैसे नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाएंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्शन। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस पास आने से क्या होगा, अट्रैक्शन। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टाइप है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि यहाँ पर भी कांटेक्ट नहीं हुआ था तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आप कोई भी चीज ऊपर फेंको वो क्या है, वापस नीचे आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ है हमारा, वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम कहते हैं ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी बिना कांटेक्ट के होता है, इसलिए इसे भी हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके टाइप्स है, नॉन कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बिना कांटेक्ट हुए ही फोर्स लग रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो पहला हो गया कांटेक्ट फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स हमने देखा। दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा। अब ये फोर्स को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, इसे हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। ये कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या हो गया, न्यूटन। और फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके जो हुक में कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर यहाँ लगाते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, उसका इस स्केल में आप उसको मेजर कर सकते हैं न्यूटन में, जो आपको बताएगा कि ये कितना न्यूटन फोर्स जनरेट कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो मेजर करने के लिए क्या है,
स्प्रिंग बैलेंस, और इसका यूनिट हो गया न्यूटन। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स। अभी हमने फोर्स के बारे में देखा, फोर्स का यूनिट देखा, फोर्स के टाइप्स देखे। अभी हमने देखा कि फोर्स लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम कहते हैं वेट। उसे हम कहेंगे क्या? ऑब्जेक्ट का वेट। जैसे अगर हम अर्थ पे है तो हमारा एक पर्टिकुलर वेट होगा। वो वेट क्या है? हम पर कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा लगाया गया, वो हमारा क्या होगा? वेट होगा। और मास क्या है? ये फिक्स्ड है, यानी कितना क्वांटिटी हमारे बॉडी में मैटर का है उसे हम कहते हैं मास। तो मास फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। चाहे आप अर्थ में हो या अदर प्लैनेट्स हो, जैसे मून हो, मार्स हो, वीनस हो, जुपिटर हो, कहीं पर भी चले जाए तो मास सेम रहेगा। जैसे अगर 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा किसी भी प्लैनेट में। तो मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट है, फोर्स लग रहा है जो बॉडी पर, वो क्या है? चेंज होता रहता है। तो अर्थ पे जैसे यहाँ 10 न्यूटन है 1 kg, अर्थ पे 10 न्यूटन बराबर होगा, मून में 1.6 न्यूटन। तो यहाँ पर मार्स, वीनस, यहाँ पर ये वेट है चेंज होता जाएगा। यानी आप अर्थ में आपका वेट अलग होगा, आप मून में जाओगे तो वहाँ आपका वेट अलग होगा, लेकिन जो मास है वो चेंज नहीं होगा, वो 1 kg ही रहेगा। तो वेट और मास, इनमें क्या अंतर है? जो मास है क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, कितना मैटर है उस ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं उसका मास। एंड वेट क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं वेट। मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, केजी, ग्राम, केजी। और वेट को हम किससे मेजर करते हैं? न्यूटन। अभी वेट यानी फोर्स, यानी इसको हम मेजर करेंगे न्यूटन से। मास कांस्टेंट रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट क्या है? वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा, वेट मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, मार्स में अलग होगा, जुपिटर में अलग होगा। मास पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा, लेकिन वेट क्या है? ये चेंज होता रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। तो मास और वेट में ये डिफरेंस है। अभी टॉपिक के लास्ट में एक और, ये चैप्टर के लास्ट में एक और टॉपिक दिया गया है, वो है वेट और मास के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंक हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, या तो तैरेगा या क्या होगा? फ्लोट हो सकता है। तो जैसे आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखा होगा जो क्या हो जाते हैं, जैसे ही उन्हें पानी में डालो तो वो डूब जाते हैं, और कुछ है तैरते रहते हैं। अब कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? यही इसके मास एंड वेट पर। तो जो ऑब्जेक्ट हल्की होती है ना, जैसे वुडन ब्लॉक है, वो पानी में तैरेगा। और मेटल की कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो भारी होती है तो वो डूब जाती है, डेंस होती है, डूब जाती है। तो ये किस कारण होता है? तो यहाँ पर जो वाटर है, कोई भी लिक्विड है, वो एक तरीके का फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स। द फोर्स exerted by the liquid in upward direction is called buoyant force या बायोन्सी। ये ऊपर की ओर लगेगा। हर लिक्विड क्या करता है? ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं बायोन्ट फोर्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट वेट कम है और बायोन्सी फोर्स ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, क्योंकि वेट इसका कम है और बायोन्सी फोर्स ज्यादा लगा रहा है, जो उसको ऊपर की ओर धकेलेगा। यानी ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जब वेट क्या होगा? कम है, और बायोन्सी फोर्स क्या है? ज्यादा है, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और जब वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है और बायोन्सी फोर्स क्या है? लेस है, कम है, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है उसके वेट पर। वेट कम है, बायोन्सी फोर्स ज्यादा है, तो वो फ्लोट करेगा। वेट ज्यादा है बायोन्सी फोर्स से, तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। इसलिए आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है बायोन्सी फोर्स से, इसलिए वो डूब जाते हैं। बल्कि ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, वुडन ब्लॉक है, ये तैर लेता है ना, क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है बायोन्सी फोर्स से कम होता है। तो इस पे डिपेंड करेगा कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। इसी को हम डेंसिटी भी कह सकते हैं। डेंसिटी अगर कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और
वाटर की डेंसिटी, उसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी वेट ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट